नमस्ते, आपका मैजिक टाइम पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। आपका जो पहला ऑप्शन है वो है लव, सेकंड ऑप्शन जजमेंट, थर्ड ऑप्शन ऑनेस्टी। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, आपका जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि आपने किसी का दिल तोड़ा है। ओके, वो एनर्जी में देख रही हूँ विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी एक पेनफुल लेसन है, बहुत सारी चीज़ों से ये इंसान गुजर रहे हैं इस दौरान पे, एंड काफ़ी हर्ट है ये इंसान विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बहुत बार 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसी एनर्जी है जो दर्शाती है प्रॉब्ली ब्रेकअप है या ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये इंसान बहुत दुख में है, बहुत दर्द में है। ओके, तो ये इतना पॉजिटिव कार्ड नहीं है। तो इस दौरान पे ये अपने लाइफ में काफ़ी डार्कनेस देख रहे हैं या एक डार्क वक्त से गुजर रहे हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। ओके, तो समवन इज़ रियली हार्ट ब्रोकन, उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली मैसेजेस की बात करता है। ओके, मे बी जो भी चीज़ है वो रफ्तार से आ रही है आपकी ज़िंदगी में, एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मे बी आप इस इंसान से कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे। वो चीज़ हो सकता है या ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनकही हैं। सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे मे बी प्रॉपर क्लोजर नहीं मिला है, वो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो इस दौरान पे इस इंसान के लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट समय चल रहा है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है हायरोफेंट। तो ये कमिटमेंट से रिलेटेड हो सकता है। ओके, विथ द हायरोफेंट कार्ड बहुत बार बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आप जानते हो। प्रॉब्ली इस इंसान को लगता है कि आपके पास उनके सवालों के जवाब हैं, वो एक चीज़ है। हायरोफेंट ये सुलह करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को संभालने की कोशिश करेंगे। ये इंसान बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, या मैं ये कह सकती हूँ कि दे आर सीकिंग समवन्स एडवाइस। ओके, किसी की एडवाइस लेना चाहते हैं सिचुएशन को लेके। तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ विद द हायरोफेंट कार्ड, जहाँ पे ये कोई वाइज इंसान से या जिनको ये ट्रस्ट करते हैं, जिनके एडवाइस ये फॉलो करते हैं, उस इंसान से आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि प्रॉब्ली इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो उस टाइप की एनर्जी है। ओके, ये गाइडेंस ले रहे हैं किसी से, उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड। ओके, तो ये इंसान फर्स्ट थिंग इस रिलेशनशिप में चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं विद द जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड यूजुअली एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल है, उस टाइप की एनर्जी ढंग से ये इंसान बहुत डिप्लोमेटिकली कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे करेंगे आपको, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट यूजुअली जो जस्टिस कार्ड है बहुत बार ये तब भी आता है जब कोई सिचुएशन में आए तो झगड़ा हुआ है या कुछ ना कुछ रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जस्टिस कार्ड यहाँ पे निकला है। ओके, तो उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली जगलिंग की एनर्जी है, 2 एनर्जी है यहाँ पे विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। लाइफ कम्प्लीटली इम्बैलेंस्ड है, इमोशंस बहुत अप एंड डाउन हो सकते हैं इस दौरान पे। ये इंसान एक्शन लेने के लिए तैयार है, ये शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हैं, पर आपकी तरफ विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। ओके, आई डोंट थिंक ये इंसान गिव अप करेंगे, बट या इस सिचुएशन में या इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई होगी या फ्रेंड्स ने इन्फ्लुएंस किया होगा इस रिलेशनशिप को, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 3 ऑफ कप्स। ओके, तो बहुत बार 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स ये दर्शाता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कोई और इन्वॉल्व हुआ है या कोई और आप दोनों के बीच में आया होगा, इसी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। या प्रॉब्ली इस इंसान को लगता है कि
आपके लाइफ में कोई और है या कोई और के आने की वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो उस टाइप का सिचुएशन मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो फर्स्ट थिंग विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान लाइक दे वॉन्ट टू से समथिंग, ओके। बहुत सारी चीज़ें हैं या कुछ ना कुछ उनके दिल में हैं जो वो एक्चुअली निकालना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू जस्ट से इट आउट। तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स प्रॉब्ली इस दौरान पे ऐसा हो सकता है कि दे वुडंट थिंक मच, ओके। इतना सोचने की कोशिश नहीं करेंगे, इतना लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश नहीं करेंगे कि ये सही है वो सही है, सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक स्ट्रगल डेफिनेटली है क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स अर्थ एनर्जी है, तो इस हिसाब से लॉजिक की बात करता है, सोच समझ के सिचुएशन को हैंडल करने की बात करता है। पर उसके ऊपर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो इस हिसाब से ये इंसान नहीं सुनने वाले एंड देन दे विल रश टूवर्ड्स यू, वो चीज़ हो सकता है। बट जब ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, वो चीज़ लाइक दे विल कम्युनिकेट बट सोच समझ के कम्युनिकेट करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी काउंसल ली है, इन्होंने ऑलरेडी किसी से पूछा है कि किस तरीके से आपसे बात करना है। तो उस टाइप का सिचुएशन मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट थिंग, यूजुअली जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है बहुत ही स्लो मूविंग कार्ड है, तो हो सकता है इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट के इश्यूज हुए होंगे विथ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लाइक दे स्लोली अप्रोच यू, बहुत एक धीरे तरीके से कॉशियसली अप्रोच करने वाला कार्ड है। बट क्योंकि उसके ऊपर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इस हिसाब से लाइक ज़्यादा देर नहीं होगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ये इंसान दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान ऑफर तो करना चाहते हैं, कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं, बट आई मीन लाइक कमिटमेंट ऑफर करेंगे, बट विथ द हायरोफेंट कार्ड कहीं ना कहीं लाइक आइदर आप इस इंसान को ट्रस्ट नहीं करने वाले हो, लाइक इट विल फॉल शॉर्ट, ओके। जो भी वो कमिटमेंट दे रहे हैं इट विल समहाउ फॉल शॉर्ट। आपको लगेगा कि ये इंसान मुझे ज़्यादा ऑफ़र नहीं कर रहे, जितना आप डिज़र्व करते हो उतना मुझे ऑफ़र नहीं कर रहे। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आपके लिए, जहाँ पे आपको लगेगा कि दे आर नॉट ऑफरिंग इनफ, ओके। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द हायरोफेंट कार्ड। हायरोफेंट यूजुअली मैरिज का कार्ड है, ओके, एंड उसके नीचे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स को यूजुअली देखा जाए तो रिसोर्सेज की कमी है, तो इस हिसाब से ये इंसान वो चीज़ ऑफर नहीं कर पा रहे हैं। सो जैसे मैंने बताया विद द जस्टिस कार्ड विद द टू ऑफ कप्स, फर्स्ट थिंग ये इंसान सुलह करने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। दे विल ट्राई टू, मतलब जैसी चीज़ें थी पहले वैसे सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आपको ये इंसान प्रोमिसेस, दे विल मेक प्रोमिसेस, उस टाइप की एनर्जी भी है यहाँ पे वेयर दे आर मेकिंग प्रोमिसेस। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है वो आपको कोई ये चीज़ बताने वाले हैं कि दे विल रिमूव समवन फ्रॉम देयर लाइफ, ओके। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स रिड्यूस हो रहा है 2 ऑफ कप्स के 2 ऑफ कप्स पे। तो इस हिसाब से लाइक सिचुएशन को संभालने के लिए, सिचुएशन को पूरी तरीके से ठीक करने के लिए ये इंसान आपको लाइक प्रॉमिसेस करेंगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि ओके मैं उनसे बात नहीं करूँगी। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। बट डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एंड इस सिचुएशन में जस्टिस मिलेगा, किसी के साथ गलत नहीं होगा, या यू नो कर्मा विल प्ले आउट, ओके। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 2 ऑफ कप्स जस्टिस कार्ड। एंड यूजुअली 2 ऑफ कप्स अगर देखा जाए तो आपके रिलेशनशिप में फ्रेंड्स बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एंड सन साइंस के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे है जेमिनी, टॉरस, लिब्रा, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, देन कैंसर, ओके। तो आपके पास है कैंसर, वर्गो, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड जेमिनी, ओके। आपके एडवाइस कार्ड्स देख लेते हैं, इस सिचुएशन को लेके क्या एडवाइस है।
आपके पास है नेवर एंडिंग स्टोरी, तो इस हिसाब से डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैटर्न आपके लाइफ में रिपीट हो रहा है। ओके, इन टर्म्स ऑफ लव आपको प्रॉब्ली लग रहा है कि ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ने वाली, चीज़ें ठीक नहीं होने वाली, बट विद द नेवर एंडिंग स्टोरी, या क्योंकि नंबर 10 है तो इस हिसाब से चीज़ें ठीक होंगी, या मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो साइकिल है वो कंप्लीट होने वाला है। ओके, आपके पर्सन एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एक बदलाव आ रहा है इस इंसान में, उनकी पर्सनालिटी में काफ़ी बदलाव आ रहा है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ये बदलाव में भी आप ही के वजह से है, उस टाइप की एनर्जी है, बट दे आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद है अल एकअप। ओके, तो इस सिचुएशन में फर्स्ट थिंग चीज़ें किसी का सपोर्ट ले रहा है ये इंसान। ओके, तो सेम टाइप की एनर्जी मैं फील कर रही हूँ जहाँ पे लाइक दे आर टेकिंग समवन सपोर्ट इस चीज़ को ठीक करने के लिए, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। आप बेसिकली इस इंसान की खुशियाँ हो। ओके, काफ़ी फोकस्ड हो सकते हैं आपके ऊपर इस दौरान पे, क्योंकि अभी ये इंसान आपके साथ नहीं है, तो इस हिसाब से उनको लगता है उनकी खुशियाँ चली गई हैं, या सम सॉर्ट लाइक आपको ना वो खुशियों के साथ एसोसिएट करते हैं आपके साथ, लाइक दे एंजॉय देयर टाइम, फन है हर चीज़, मतलब लाइफ इज़ ब्यूटिफुल विद दी हैप्पी कार्ड। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है पीस कार्ड। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये इंसान चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू ब्रिंग इन पीस बिटवीन द बोथ ऑफ यू। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट विद द थिंकर कार्ड, आई थिंक आप सोच समझ के ये बहुत एक लॉजिकल तरीके से इस सिचुएशन को अप्रोच करने वाले हो। यूल बी थिंकिंग अ लॉट, इस दौरान पे बहुत सोच विचार चलेगा, लाइक हर एंगल से आप सोचने वाले हो, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द थिंकर कार्ड। उसके बाद है हियर एंड नाउ, एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, मूवमेंट में रहने की ज़रूरत है, एक काफ़ी एक स्टक फीलिंग है। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द हियर एंड नाउ। उसके बाद है लॉयल हार्ट, तो ये मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो इस हिसाब से ये चीज़ दिखाता है कि कोई आपकी तरफ काफ़ी वफादार है। ओके, समवन इज़ वेरी लॉयल टूवर्ड्स यू, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द लॉयल हार्ट। तो इस दौरान पे किसी को स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हो सकते हैं विद द लॉयल हार्ट, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो ये हैं कि आई रिग्रेट दैट आई लॉस्ट यू। जैसे मैंने बताया कि समवन इज़ लाइक काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, तो इस हिसाब से कोई पछताता है आपको खो के, रियलाइजेशंस हो रही हैं इस दौरान पे। आप काफ़ी खूबसूरत दिखोगे, या इस इंसान के लिए आप काफ़ी खूबसूरत हो, लाइक देयर इज़ नो वन लाइक यू, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो सकते हो, एंड देन आई विश आई हैड इनफ करेज। ओके, तो ये हिम्मत जुटा के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद आई विश आई हैड इनफ करेज। ओके, नॉट लुकिंग फॉर लव एनी मोर, तो वो हो सकता है कि एक स्ट्रगलिंग लाइक विद नॉट लुकिंग फॉर लव एनी मोर, मे बी आपका जो फोकस है वो प्यार के ऊपर नहीं है, वो चीज़ हो सकता है। आई नो दे लव यू बट दिस पर्सन विल नेवर हैव द गट्स टू गो आफ्टर व्हाट दे वांट, वेटिंग इज पॉइंटलेस। ओके, तो यूजुअली ये मेरे लिए एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आप पूरी तरीके से जानते हो कि सामने वाला इंसान आपको पसंद करता है, आपको लाइक यू नो दे हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, बट यहाँ पे क्योंकि वो इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड था। ओके, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स जैसे मैंने बताया बहुत ही एक स्लो मूविंग कार्ड है, तो इस हिसाब से यूजुअली ऐसा होता है कि इंसान फॉरएवर ले लेते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो इस हिसाब से मुझे लगता है विद द फैक्ट कि आपको एक हमेशा आपके दिल में है कि ये इंसान आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ने वाले, आपकी तरफ एक्शन नहीं लेने वाले, तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पे। पर हो सकता है कि कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इमीडिएट एक्शन लेने वाले हैं, तो इस हिसाब से कुछ ना कुछ ट्रिगर हो सकता है, आइदर फियर के वजह से, डर, या किसी न किसी कारण की वजह से इंसान आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके,
आपके दूसरे लव मैसेजेस देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे जो सिचुएशन है फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, मे बी इंसान एक्शन नहीं ले रहे, बट आई सी देम टेकिंग एक्शन, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, क्योंकि दे आर हर्टिंग। उसके बाद है ड्रीम अबाउट यू, यू विल बी मैरिड सून। यहाँ पे आपके पास हायरोफेंट है एंड जस्टिस कार्ड है, तो वो चीज़ दिखा रहा है। एंड देन डोंट यू लव मी, आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तब भी मैं ये चीज़ देख रही हूँ, विद द हायरोफेंट एंड विद द जस्टिस कार्ड, सिचुएशन संभलेगी, ओके। ऑब्सेशन एंड इट्स बीन सो लॉन्ग, ओके। तो फर्स्ट थिंग, ये इंसान ऑब्सेस कर रहे हैं, देयर इज टू मच ऑफ थॉट, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो दिखा रही हैं कि सिचुएशन लाइक यू नो दे आर रियलाइजिंग इट वेरी स्ट्रांगली, ओके। वॉज आई स्टूपिड टू नॉट रियलाइज दैट यू माई ट्रू लव, क्योंकि यहाँ पे लॉयल हार्ट है, तो लॉयल हार्ट को मैं ट्रू लव के साथ जोड़ती हूँ। तो इस हिसाब से ये इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं, एंड सिचुएशन दे विल ट्राई टू मतलब किसी न किसी तरीके से आपको अपने लाइफ में फिर से लेके आने की कोशिश करेंगे, ओके। दे विल बी एडमेंट, बहुत डेटरमेंट होंगे, स्टबन होंगे इस चीज़ को लेके। ये इंसान आसानी से गिव अप नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट कार्ड है, ओके। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, बहुत एक अर्थ एनर्जी में देख रही हूँ यहाँ पे। तो इस हिसाब से इंसान गिव अप नहीं करेंगे, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि जो भी इंसान आप में इंटरेस्टेड है वो अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, ओके। उनको हमेशा लगता है कि जब आप उनके लाइफ में होते हो कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव होता है, या आप उनके लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता लेके आ रहे हो, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। प्रॉब्ली ये इंसान ने आपके बारे में अपनी फैमिली को बताया होगा, वो चीज़ हो सकता है, या आपके बारे में घर में बात चलती है, तो उस टाइप की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि जिस इंसान से इफ़ यू ऑलरेडी मैरिड, जिस इंसान से आपने शादी की है, दे आर स्ट्रांगली इंटरेस्टेड इन यू, दे आर इन लव विथ यू, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। बट 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप मैरिड नहीं हो तो इस हिसाब से कोई ना कोई अपना फ्यूचर आपके साथ प्लान कर रहा है, वो सेटल डाउन होना चाहते हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म। प्रॉब्ली ये इंसान आइदर सोच रहे हैं, या मुझे आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि ये इंसान आपके बारे में घर में बात करते हैं, दे टॉक अबाउट यू, ओके। मे बी उनके सिस्टर या ब्रदर, जो भी उनके सिबलिंग हैं, दे नो अबाउट यू, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ जहाँ पे लाइक सीरियसली समथिंग इज़ गोइंग ऑन, मतलब ये इंसान आपके बारे में काफ़ी सीरियस है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ओके। सो लाइक आई सेड, ये इंसान आपके बारे में काफ़ी सीरियस है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ कप्स, इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू, ओके। ये चीज़ आपकी तरफ आ रही है विद द नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स एक लव कार्ड है, फ्लर्टी एनर्जी है, तो इस हिसाब से ये इंसान आपसे फ्लर्ट करेंगे। काफ़ी रोमांटिक टाइप का कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, बट यूजुअली जो ऑफ़र करते हैं इन द सेंस लाइक ये एक किंग नहीं है, बट स्टिल क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है एंड नाइट ऑफ कप्स है, तो ये इंसान कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं, ओके। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक मैरिज प्रपोजल है, बहुत सारे लोगों के लिए यू माइट गेट प्रपोज्ड, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ कप्स एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद है हाई प्रीस्टेस, ओके। तो फर्स्ट थिंग, ये इंसान का जो इंटरेस्ट आप में है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एंड उनको नहीं मालूम इन द सेंस लाइक विद द हाई प्रीस्टेस ना, हाई प्रीस्टेस बहुत मिस्टीरियस टाइप के हैं, ज़्यादा कुछ बताते नहीं हैं अपने बारे में, उनके बारे में वो खुली किताब नहीं है हाई प्रीस्टेस, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है, बट इस इंसान को लगता है कि आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन है जो वो
डिनाई नहीं कर सकते। ओके, बहुत बार हाई प्रीस्टेस पास्ट लाइफ कनेक्शंस की बात करता है, तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि मे बी ये इंसान कहीं ना कहीं आप पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो, या एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे आप चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो बट यू जस्ट कनेक्ट। ओके, एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द हाई प्रीस्टेस, ये इंसान आपको बहुत हाईली रिगार्ड करते हैं, एक साइकिक कनेक्शन हो सकता है, इंट्यूटिवली आप एक दूसरे को समझ पाते हो, या यू जस्ट नो अबाउट ईच अदर। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ विद द हाई प्रीस्टेस। एंड आप काफ़ी इस इंसान के हिसाब से आप बहुत सारे सीक्रेट्स जानते हो, या यू नो अ लॉट, तो वो चीज़ हो सकता है साइंस बैकग्राउंड। या विद द हाई प्रीस्टेस इज़ लाइक दे आर वेरी नॉलेजेबल। ओके, उनके पास बहुत नॉलेज है, तो उस टाइप का कार्ड भी है हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। उसके बाद है जस्टिस कार्ड। ओके, तो प्रीवियस रीडिंग में भी जस्टिस कार्ड निकला था, यहाँ पे भी जस्टिस कार्ड है। तो इस हिसाब से जस्टिस कार्ड यूजुअली पार्टनरशिप्स, रिलेशनशिप्स की बात करता है, तो यहाँ पे ये इंसान आपके बारे में डेफिनेटली सीरियस है। ओके, दे वॉन्ट एवरी वन टू नो कि आप दोनों आप उनके साथ हो। ओके, लाइक यू बोथ आर टुगेदर। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ जहाँ पे इट्स लाइक they want to tell everyone. Okay, उस टाइप की एनर्जी, like I'm feeling that energy, like I want to say to everyone कि I like them, या we are serious about each other। तो इस हिसाब से like ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे, they will be very vocal about it। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ, लोगों को पता रहेगा। विथ दी हाई प्रीस्टेस यूजुअली चीज़ें छुपाते हैं, या कुछ चीज़ ढकी हुई है, पर मुझे लगता है कि ये सीक्रेटली ये प्रपोजल प्लान कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग यू माइट गेट प्रपोज्ड, वो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ विथ दी नाइट ऑफ कप्स एंड विद दी हाई प्रीस्टेस कार्ड। तो जैसे मैंने कहा विथ द लवर्स कार्ड, फर्स्ट थिंग लाइक देयर इज ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। ओके, एंड एक रिस्पेक्ट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस कार्ड है, तो इस हिसाब से डेफिनेटली आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट रखते हैं, इज्जत है उनके दिल में आपके लिए। एंड विद द लवर्स कार्ड लाइक यू कैन नॉट डिनाई इट। ओके, ये इंसान डिनाई नहीं करते, उनको मालूम है, एक रियलाइजेशन पे आ चुके हैं, लाइक पूरी तरीके से मालूम है कि ओके आई लव दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ जहाँ पे भले ही यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स टाइप दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ इट्स लाइक वेरी डिफरेंट। ओके, उसके बाद है टावर कार्ड, लेट्स सी। टावर के बाद है टेम्परेंस। ओके, तो चीज़ें, क्योंकि यूजुअली जो टावर कार्ड है वो ऐसे सारे सिचुएशन की बात करता है जो लाइक विल टेक यू बाय सरप्राइज। ओके, एंड उसके बाद है टेम्परेंस कार्ड। तो टेम्परेंस कार्ड, अगर सिचुएशन आपके अगर आपका कोई सेपरेशन हुआ है आपके पार्टनर से, या किसी टाइप का नो कनेक्शन है, या कोई ब्रेकअप है, या किसी भी तरीके से कुछ दरार आ गई है आपके रिलेशनशिप में, तो विद द टेम्परेंस कार्ड इट इज़ लाइक रीयूनियन पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है कि चीज़ें संभलेगी। ओके, विद द टेम्परेंस कार्ड इज़ अ कार्ड जो बताता है कि लाइफ बैलेंस में आ रही है, ये चीज़ ठीक हो रही है। ओके, ये जो टावर कार्ड है वो ठीक हो रहा है विद द टेम्परेंस कार्ड। ओके, तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। प्रॉब्ली मे बी आप इस इंसान के साथ शादी का सोच रहे थे, कमिटमेंट का सोच रहे थे, या आप ऑलरेडी इस इंसान से मैरिड हो एंड टावर कार्ड आया है, तो प्रॉब्ली इस दौरान पे कोई सेपरेशन है, आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, या सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन लाइक दैट, ऐसा कुछ है जहाँ पे अभी के लिए एक डिस्कनेक्ट है, बट विद द टेम्परेंस कार्ड इट इज़ लाइक रिजॉल्व हो जाएगा। ओके,
पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड मे बी दे आर राइटिंग अ लेटर, ओके, कुछ लेटर लिख रहे हैं, किसी न किसी तरीके से आपसे अपोलोजाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये इंसान आपके सपने में आने वाले हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड। डेफिनेटली लाइक आप इस इंसान के बारे में ड्रीम करोगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड विद द 6 ऑफ कप्स दे रिटर्निंग बैक, ओके, ये इंसान डेफिनेटली रिटर्न हो रहे हैं, तो वो एनर्जी में देख रही हूँ विद द 6 ऑफ कप्स। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है विद द जस्टिस एंड विद द 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स ये दर्शाता है कि इंसान बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ओके। अभी वीनस रेट्रोग्रेड है, तो इस हिसाब से जो पास्ट के रिलेशनशिप्स वापस आते हैं, ओके, इन वीनस रेट्रोग्रेड। तो इस टाइप का सिचुएशन आपके लाइफ में भी क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे अगर कोई सिचुएशन ख़राब हो गई है, जिसके साथ आप कमिटमेंट में थे या जिसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, अगर वो बिगड़ चुका था, तो चीज़ें अभी ठीक होंगी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। विद द 6 ऑफ कप्स, ये इंसान दे आर मिसिंग यू वेरी स्ट्रांगली, ओके, बहुत याद आ रही है इस इंसान को आपके बारे में। तो ये सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ विद द 6 ऑफ कप्स इट्स लाइक दे आर रिटर्निंग बैक, ओके। ये इंसान डेफिनेटली वापस आ रहे हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद आपके जो मैसेजेस हैं, वो चीज़ देख लेते हैं कि आपके क्या मैसेजेस हैं इस सिचुएशन को लेके। अगेन ब्रीथ कार्ड है, टेम्परेंस एंड ब्रीथ कार्ड मेरे लिए सेम कार्ड है, तो आपको जस्टिस मिल रहा है सिचुएशन में, ओके, with the justice card and with the breathe card, and situation resolve होगी, ओके। आप कम्युनिकेट करने वाले हो उस इंसान से बहुत जल्दी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ with the breathe card, with the temperance card। राउंड एंड राउंड एक ऐसा कार्ड है जो दर्शाता है कि आपने लेसन सीख लिए हैं, कोई पैटर्न था आपके लाइफ में जो रिपीट हो रहा था, बट यू लर्निंग दिस लेसन विद द राउंड एंड राउंड, ओके। उसके बाद है कम टू द एज, ये इंसान आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द कम टू द एज। यहाँ पे ब्लू की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ये कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है। दिस इज़ अ गुड टाइम, ओके। इस दौरान पे कुछ ना कुछ अच्छी खबर आपको मिलेगी। विद द टिकटॉक कार्ड जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि अभी एक अच्छा वक्त है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे विद द टिकटॉक कार्ड। एंड ये इंसान आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, वो चीज़ है। प्रॉब्ली आपने बहुत वेट किया है, वो चीज़ हो सकता है विद द ब्रीथ कार्ड एंड विद द टेम्परेंस कार्ड, जहाँ पे एक वेटिंग फेज था इस सिचुएशन को लेके। आई एम फीलिंग अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी की प्रॉब्ली आप मैरिड हो, ओके, या यूर इन सम स्ट्रॉन्ग लाइक एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, या आप शादी का सोच रहे थे इस इंसान के साथ, बट डेफिनेटली इंसान दोबारा वापस आने वाले हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए इट्स लाइक लेट्स गेट बैक टुगेदर, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है सोलमेट कार्ड। तो टिकटॉक है, सोलमेट कार्ड है, ये दोनों ही कार्ड कहता है कि थिंग्स आर गुड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, चीज़ें सॉल्व होने वाली है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द टिकटॉक एंड सोलमेट कार्ड। इस दौरान पे यूल फील स्ट्रॉन्ग लव टूवर्ड्स ईच अदर, ये इंसान आपके बारे में बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ओके। सन साइंस के हिसाब से जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके, एंड देन सैजिटेरियस है, जेमिनाई है, स्कॉर्पियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लिब्रा है, देन एरीज है, ओके। तो आपके पास है एरीज, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, देन स्कॉर्पियो, पाइसिस, देन जेमिनाई, लिब्रा एंड एरीज, ओके। तो जैसे मैंने बताया कि सिचुएशन रिजॉल्व होगी विद द सोलमेट कार्ड एंड विद द क्लीन इट अप कार्ड। तो नेगेटिविटी आप अपने लाइफ से निकाल रहे हो, ओके। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड उसके बाद है हैप्पी कार्ड। तो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में आपका जो रिलेशनशिप है डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाला है, ओके। ये सिचुएशन लाइक यू विल गेट टू हियर फ्रॉम देम, आप ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, डेफिनेटली वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। तो मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ओके। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट, लेट्स टेक अ ब्रेक। तो ये चीज़ हुआ होगा जहाँ पे आप दोनों एक
लाइक देयर सम सॉर्ट ऑफ ब्रेक, प्रॉब्ली एक ब्रेक चल रहा है इस दौरान पे, बट क्योंकि टेम्परेंस कार्ड है एंड टेम्परेंस कार्ड एक वेटिंग फेज है, तो उस हिसाब से एक वेटिंग फेज था आपके लिए, वो चीज़ हो सकता है. एंड व्हाट इज़ दिस नॉट इंटरेस्टेड कार्ड फॉर? ओके ओके, तो यहाँ पे आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम थिंकिंग अबाउट यू. तो ये इंसान आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, बट विथ नॉट इंटरेस्टेड कार्ड एंड आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम थिंकिंग अबाउट यू. ये बहुत ट्राई कर रहे हैं आपके बारे में नहीं सोचने के लिए, बट विद द 6 ऑफ कप्स दे आर रिमेंबरिंग यू. ओके, बहुत लाइक आपको ड्रीम्स डेफिनेटली आएंगे इस इंसान के बारे में, वो चीज़ मैं देख रही हूँ. आप अपने लाइफ में फाइनली कंट्रोल लेके आ रहे हो. यू एबल टू मतलब आपकी लाइफ कंट्रोल में है. ओके, थिंग्स विल कम इन कंट्रोल एंड आई एम स्कैर्ड यू हैव मूव्ड ऑन. ओके, एक डर है कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो. आई रिग्रेट व्हाट आई डिड. ओके, तो ये इंसान पछताते हैं जो भी उन्होंने किया. जैसे मैंने कहा कि ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है. दे कमिंग बैक. ओके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ. एंड देन जो भी आपके बीच में नो कम्युनिकेशन या किसी न किसी तरीके से अगर आप टच में नहीं थे, तो ये टेम्पररी फेज था. ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स लास्ट कार्ड है. आई विश आई हैड इनफ करेज एंड देन ओल्ड लव इज स्टिल फ्रैग्रेंट. अभी भी ये जो कनेक्शन है अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ. एंड देन कुछ ना कुछ सीक्रेट बाहर आने वाला है, कुछ ना कुछ पता चलने वाला है. ओके, प्रॉब्ली इस इंसान के लाइफ में लाइफ एज प्लान नहीं जा रही है, बट मुझे लगता है कि आप अपने लाइफ में इट्स लाइक जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, बट प्रॉब्ली इस इंसान का ऐसा हो रहा है जहाँ पे लाइफ इज़ नॉट इन कंट्रोल. ओके, एंड ट्रू लव अवेट्स यू. तो क्योंकि बहुत सारे कार्ड हैं जो दिखा रहे हैं कि प्यार है, तो इस हिसाब से डेफिनेटली यू नो आपके लव लाइफ में आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि इस दौरान पे चीज़ें आपके हिसाब से जा रही हैं. ओके, आप यू विल फील ट्रू लव, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, या कोई आपके बारे में इतना स्ट्रांगली फील कर रहा है. ओके, लाइक दे आर रियलाइजिंग इट्स ट्रू लव. तो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं. तो आई वॉन्ट ओनली यू. उसके बाद जो मैसेज है वो है आई वॉन्ट टू सी यू बैडली. तो ये इंसान मतलब बहुत मे बी बहुत वक्त से एक अगेन सेम एनर्जी है जो दर्शा रहा है कि यू नो आप दोनों के बीच में एक डिस्कनेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, या किसी न किसी टाइप का दरार है, यू नॉट टॉकिंग टू ईच अदर. तो वो इस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ. आई नो यू नो आई लव यू. ओके, तो ये इंसान आई मीन लाइक दे स्ट्रांगली एजर्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो आपको ही प्यार करते हैं. आप जानते हो कि वो आपसे प्यार करते हैं. तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ. एंड लेट्स हैंग आउट एंड गेट टू नो ईच अदर. ओके, तो आप डेट्स पे जाने वाले हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ. फिजिकल अट्रैक्शन है यहाँ पे. एंड देन ये इंसान बहुत कुछ कहना चाहते हैं. यू वॉन्ट टू मेक मी यू मेक मी वॉन्ट टू सेटल डाउन. एंड वन लास्ट मैसेज आपके लिए. ओके, आई मिस यू. तो जैसे मैंने कहा कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं. 3 कार्ड है जो ये दर्शा रहे हैं कि इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं. 6 ऑफ कप्स है, आई मिस यू कार्ड है, मिसिंग यू कार्ड है. तो इस हिसाब से फर्स्ट थिंग ये इंसान इस दौरान पे लाइक दैट इज़ व्हाट आई फील कि ये इंसान दे कमिंग बैक, उस टाइप की एनर्जी है. बहुत स्ट्रांगली आपको मिस कर रहे हैं. आप इस इंसान के बारे में ड्रीम करने वाले हो क्योंकि ये लगातार आपको याद करें. आइदर आपको हिचकियाँ आएंगी, वो चीज़ हो सकता है हिचकियाँ आएंगी, या किसी न किसी तरीके से आपको पता चलेगा कि ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं. बार बार आपके दिमाग में ये इंसान लाइक आ सकते हैं कि यू नो सडन थॉट्स आ सकते हैं. तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ. यू विल गेट टू नो, यूनिवर्स किसी न किसी तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि समवन इज़ मिसिंग यू. ओके, तो वो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ. चीज़ें आपके लिए बहुत हद तक ठीक हो रही हैं. आपकी लव लाइफ स्पाइस अप होगी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ. आपकी लव लाइफ में थिंग्स आर गेटिंग मतलब बहुत एक्साइटमेंट है, या थिंग्स आर गेटिंग एक्साइटिंग, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे. ओके, लाइक वो कनेक्शन अब फिर से बिल्डअप हो रहा है. ओके, क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड था, तो ये दर्शाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से एक नो कनेक्शन है. बट यहाँ पे टेम्परेंस होने के
क्योंकि इमिडिएटली टेम्परेंस है, तो इस हिसाब से ये सिचुएशन को ख़राब नहीं होने देता। ओके, तो रोक देता है कि सिचुएशन ख़राब ना हो विद द टावर एंड विद द टेम्परेंस कार्ड। तो यहाँ पे ऐसा होगा जहाँ पे फिर से इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग आपके लिए प्यार में, लाइक फिर से चीज़ें बहुत एक्साइटिंग होगी, यू नो, लाइक दैट काइंड ऑफ कनेक्शन मैं देख रही हूँ कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू स्टार्ट अगेन एंड इन अ गुड वे। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द टावर, टेम्परेंस, बट लाइक आई सेड स्ट्रॉन्ग लव। इस दौरान पे ये इंसान बहुत स्ट्रांगली आपके लिए लव फील कर रहे हैं। एंड देन दूसरी जो एक और एनर्जी है कि अगर आप इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो या किसी न किसी तरीके से आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो उनके मैसेजेस का, ये बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपका रिप्लाई आएगा, कब आप उनको मैसेज करोगे। लाइक उस टाइप की एनर्जी मैं फील कर रही हूँ यहाँ पे इस इंसान के लिए। ओके, जहाँ पे दे लाइक वेटिंग फॉर योर मैसेज, वेटिंग कि कब ये इंसान मुझे कॉल करेगा, कब मुझे when will I listen to your voice। अगर आप कॉल, ओके, लाइक दे वॉन्ट टू लिसन टू योर वॉइस, दे वॉन्ट टू सी यू। तो इस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग है ना, होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। तो फर्स्ट थिंग विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप इस इंसान को काम के क्षेत्र में मिले होंगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। आइदर आप इस इंसान के साथ ट्रेनिंग में थे, ट्रेनिंग पीरियड में थे, या कुछ ना कुछ सीख रहे थे इस इंसान के साथ, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप इस इंसान को डेफिनेटली जानते हो, ये आपके सर्कल में है, चाहे वो कलीग्स हो जाए, फ्रेंड सर्कल हो जाए, किसी न किसी तरीके से आप इस इंसान को जानते हो, क्योंकि आप लाइक कम्युनिटी में है, मतलब आपके सर्कल में डेफिनेटली है ये इंसान विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। वो चीज़ मैं देख रही हूँ। तो डेफिनेटली काम के हिसाब से आप इस इंसान को मिले होंगे या काम के क्षेत्र में मिले होंगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। विद द मैजिशियन कार्ड, आपका जो रिलेशनशिप था बहुत एक स्ट्रॉन्ग, मतलब जिस तरीके से शुरुआत हुआ है, आपने इस इंसान के ऊपर एक बहुत गुड इम्प्रेशन डाला है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आपके बारे में ये इंसान काफ़ी अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, या बहुत एक गुड इम्प्रेशन दिया है आपने इस इंसान को, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द मैजिशियन कार्ड। ओके, तो ये इंसान आपको एक ओहदे पे रखते हैं, एक पेडेस्टल पे रखते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। दूसरा जो एक और चीज़ है विद द मैजिशियन कार्ड, आइदर ये आपके मैनिफेस्टेशन है, वो चीज़ हो सकता है, या विद द मैजिशियन कार्ड ये जो इंसान है बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं। आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या आप रेगुलरली इस इंसान के साथ कम्युनिकेट करते हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। मैजिशियन कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो दर्शाता है कि जब आप इस इंसान से मिले, ये एक परफेक्ट टाइमिंग था। इस इंसान के लिए भी हो सकता है कि ये परफेक्ट टाइमिंग था जब वो आपके प्यार में पड़े। ओके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ, बट डेफिनेटली एक स्टार्टिंग फेज़ है, क्योंकि नंबर 1 है मैजिशियन का, तो इस हिसाब से एक स्टार्टिंग फेज़ है। मे बी आप रिलेशनशिप के एक स्टार्टिंग फेज़ में हो। ओके, ये इंसान ने आपको नहीं बताया है कि वो आपको पसंद करते हैं। ओके, इस दौरान पे आप ये चीज़ नहीं जानते हो, मे बी प्रॉब्ली किसी और के साथ शेयर नहीं किया है, वो चीज़ भी हो सकता है विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान आपके सीक्रेट एडमायर हो सकते हैं, सीक्रेट फीलिंग्स है इस इंसान को आपके लिए, वो एक चीज़ है। दूसरी जो एक और एनर्जी है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक ऐसी एनर्जी है जो दर्शाता है कि एक बहुत एक स्टक फीलिंग है लाइफ में। मे बी मुझे लगता है कि आप अपने लव लाइफ में काफ़ी स्टक फील कर रहे हो, लग रहा है कि कहीं लव लाइफ जा नहीं रही है, कोई नहीं है, तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब लाइक नथिंग इज़ हैपनिंग, तो लाइक वो चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, या इस दौरान पे आप लाइफ में इन जनरल काफ़ी स्टक फील कर रहे हो, तो वो चीज़ भी हो सकता है। मतलब किस तरीके से इस सिचुएशन से निकला जाए, क्या किया जाए, मतलब देयर इज़ नथिंग मच हैपनिंग, तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए।
उसके बाद है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो प्रॉब्ली आपने रिलेशनशिप में ऐसा हुआ होगा कि आप कोई ऐसे इंसान के साथ आपने डील किया जिनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, या प्रॉब्ली इन लाइफ ऐसा हुआ होगा जहाँ पे यू हैव डेल्ट विद सम पीपल जो ट्रस्टवर्दी नहीं थे। ओके, ट्रस्ट इश्यूज इसी के वजह से बिल्डअप हुए हैं आपके लाइफ में। आप लोगों को आसानी से ट्रस्ट नहीं करते अभी, ओके, क्योंकि हमेशा आपको लगता है कि कोई आपसे फ़ायदा लेने वाला है, कोई आपका एडवांटेज लेने वाला है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ। बट अगेन जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ वो लाइक आई एम फीलिंग स्टक इन लाइफ। ओके, जैसे मतलब नथिंग इज़ हैपनिंग। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आपके लिए विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। लाइक एट ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब आई एम स्टक। तो वही चीज़ आपके दिमाग में घूम रही है, वो चीज़ हो सकती है। सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी आप लाइक नथिंग इज़ हैपनिंग, तो वो लाइक आई फील लाइक यू अट्रैक्टिंग रॉन्ग पीपल, वो चीज़ भी हो सकता है विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड विद द फाइव ऑफ wands लाइक पीपल गॉसिप अबाउट यू। ओके, भले ही आप कुछ करो या ना करो, ओके, पीपल आपके बारे में, लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बहुत हद तक ना ऐसी एनर्जी मैं फील कर रही हूँ जहाँ पे बहुत सारे लोग आपके ऊपर फोकस्ड हैं। ओके, मतलब किसी न किसी तरीके से वो आपके ऊपर फोकस्ड है, ध्यान उनका आपके ऊपर है। बट देन आपको लाइक लगता है कि वाई आर पीपल फोकस्ड ऑन मी। ओके, तो आपकी एनर्जी ऐसी स्ट्रांग हो सकती है जिसकी वजह से आप अटेंशन ग्रैब कर रहे हो लोगों का, बट एक यू नो मतलब आगे देर इज़ नो फॉरवर्ड मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के बीच में ही लड़ाई हो रही है, वो एनर्जी में देख रही हूँ। एंड बहुत सारी चीज़ें आप नहीं जानते हो आपके लव लाइफ के बारे में, आपके सिचुएशन के बारे में। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होकर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ओके, वो चीज़, वो एनर्जी भी मैं देख रही हूँ विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द फाइव ऑफ wands वेयर पीपल आर लाइक आइदर वर्किंग अगेंस्ट यू, वो चीज़ हो सकता है लाइक अ सर्टन सेट ऑफ पीपल, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। एंड आप इस इंसान को, जो भी आपके पार्टनर हैं या जो भी आपके पार्टनर बनेंगे या जो भी आप में इंटरेस्टेड हैं, डेफिनेटली आप इस इंसान को वहाँ पे मिलने वाले हो जहाँ पे आइदर किसी टाइप का कंपटीशन हो रहा है, कोई वर्क इन्वायरमेंट में ही आप इस इंसान को मिलोगे, क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ wands है। फाइव ऑफ wands कंपटीशन की बात कर रहा है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आपको लाइक यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो इस हिसाब से काम के क्षेत्र में ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ये इंसान स्पोर्ट्स को बहुत सीरियसली लेते होंगे, वो चीज़ है। आप स्पोर्ट्स क्लब में इस इंसान को मिल सकते हो, जिम में मिल सकते हो। तो इस टाइप की एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। आइदर आप इस इंसान को काम में मिले होगे, सम सॉर्ट ऑफ कंपटीशन में मिले होगे, या काम के जिम, ओके, लाइक स्पोर्ट्स क्लब, उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ विथ द फाइव ऑफ wands। ये इंसान स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड होंगे, काफ़ी हेल्दी नॉट हेल्दी बट ऑन द थिन साइड। ओके, मतलब जो चीज़ मैं देख रही हूँ, अपने बॉडी का बहुत ध्यान रखते होंगे ये इंसान। सो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट थिंग, बहुत सारे लोग इंटरफेयर कर रहे हैं आपके कनेक्शन में। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, ये नेगेटिविटी को ऑलवेज मेक श्योर। मे बी आपको नज़र बहुत आसानी से लगती हो कि वो एनर्जी में देख रही हूँ यहाँ पे, नज़र या किसी न किसी टाइप का ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे लोगों की नज़र आपके ऊपर है। ओके, तो आपको नज़र बहुत आसानी से लगती है, तो इस हिसाब से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए इस नेगेटिविटी से। ओके, तो हर रिलीजन में या हर तरीके से वी आर थॉट सर्टन थिंग्स कि इस तरीके से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो वो चीज़ आप अपने रूटीन में लेके आइए, क्योंकि जो एनर्जीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ यहाँ पे, लोगों का इंटरफेरेंस, आउटसाइड इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है आपके लव लाइफ में। आपके लाइफ में लोगों का इंटरफेरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। मतलब प्रॉब्लम्स आपकी वजह से क्रिएट नहीं हो रहे हैं, आपके पार्टनर की वजह से क्रिएट नहीं हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स बाहर से आ रही हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है। एंड विद द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स फर्स्ट थिंग मैजिशियन के नीचे नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये इंसान ऐसा हो सकता है कि दिखते लाइक वेरी कॉन्फिडेंट होंगे, बट अंदर से एक बहुत एंशियस एनर्जी, डर, लाइक उस टाइप की एनर्जी, मतलब दे आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट जितना वो दिखाते हैं। ओके, तो वो चीज़ हो सकता है आपको लेके इंसान इतना कॉन्फिडेंट नहीं है जितना वो दिखाते हैं।
विद द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आप एक इंसान के बारे में सोचते रहते हो, ओके। एक ऑब्सेसिव एनर्जी है यहाँ पे। तो ये चीज़ हो सकता है कि इंसान आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। ये इंसान सोते नहीं हैं लेट नाइट, यूजुअली ज़्यादातर इट्स लाइक लेट नाइट, ओके। इनके स्लीपिंग पैटर्न्स ख़राब होंगे या लेट नाइट तक जगे रहते हैं ये इंसान, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। उसके बाद है पेज ऑफ कप्स एंड है स्टार कार्ड। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द पेज ऑफ कप्स, ये इंसान आपको ऑफर करेंगे या आप आपका सडन से इस इंसान में इंटरेस्ट जग सकता है, ओके। वो चीज़ है, भले ही आप ये जानते हो या नहीं जानते हो, बट ये इंसान आपको पसंद करते हैं। दे हैव सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू, वो चीज़ मैं देख रही हूँ क्योंकि एट ऑफ स्वॉर्ड्स है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे पेज ऑफ कप्स है, तो आपका इंटरेस्ट भी इस इंसान में हो सकता है, वो चीज़ है। तो म्यूचुअल है, बट आप दोनों ही नहीं जानते हो कि म्यूचुअल है, ओके। ना वो इंसान जानते हैं ना आप जानते हो, बट ये इंसान आपको बहुत एक काइंड इंसान की तरफ देखते हैं, लाइक ए वेरी इनोसेंट, यू नो, लाइफ में आपने ज़्यादा कुछ देखा नहीं है, तो वो चीज़ ये इंसान आपके बारे में काफ़ी फील करते हैं, ओके। एंड इस इंसान, जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे आपकी तरफ, वो एनर्जी में देख रही हूँ। या हमेशा उनको लगेगा कि इट्स लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी इनोसेंट एंड मैं इनको डिज़र्व नहीं करता हूँ या करती हूँ, तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ विद द मैजिशियन एंड विद द पेज ऑफ कप्स। विद द स्टार कार्ड ये दर्शाता है कि अगर कोई आपको हर्ट करना चाहता है, कोई आपसे लेना चाहता है, ये किसी न किसी तरीके से आपको धोखा देना चाहता है, तो वो इंसान सफल नहीं होंगे, ओके। उस सिचुएशन में दे वोंट विन, वो नहीं जीतने वाले। एंड विद द स्टार कार्ड चीज़ें, थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस। आई नो बहुत एक स्ट्रगलिंग ये है, बहुत सारे लोग आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट विद द स्टार कार्ड इस सिचुएशन में होप है, ओके। आपके रिलेशनशिप में होप है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द मैजिशियन एंड विद द स्टार कार्ड। ये इंसान काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं, जो इंसान आप में इंटरेस्टेड हैं, दे कैन बी वेरी सक्सेसफुल, या आप भी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। लाइक उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है जहाँ पे आपको लगेगा कि ये इंसान बहुत लकी हैं, ओके। लाइक दे विल हैव दिस फीलिंग, मतलब ये फीलिंग आपको रहेगी कि ये इंसान बहुत लकी है, बहुत मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं इनको देख के। या समटाइम्स इट हैपन्स ना कि आप किसी को मिलते हो और आपको लगता है कि ये इंसान तो लाइफ में कुछ करेंगे, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पे आपको लगेगा कि ये इंसान अपने लाइफ में कुछ करेंगे। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ये अपने लाइफ में एक स्टार बन सकते हैं, अपने लाइफ में लाइक फेमस हो सकते हैं, वो एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। कहीं पे भी है ये इंसान इस दौरान पे अपने लाइफ में, एक समय रहेगा जहाँ पे ये बहुत अच्छा करेंगे, या फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्लेस, बहुत एक छोटी जगह से बहुत ऊपर पहुँचेंगे अपने लाइफ में। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास है लिब्रा, वर्गो, देन कैप्रिकॉर्न, उसके बाद है जेमिनी, एक्वेरियस, देन कैंसर, लियो एंड एक्वेरियस, ओके। तो या जेमिनी है आपके पास, लिब्रा है आपके पास, वर्गो है, देन यू हैव कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस, देन लियो, जेमिनी एंड कैंसर। तो इस हिसाब से आपके पास जो कार्ड्स हैं वो है टाइम टू गो। तो लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, ओके। आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। जब आप लाइफ में या आपके लाइफ में ग्रोथ होगा, उस दौरान पे आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आपके लाइफ में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो चीज़ है। उसके बाद है कम टू द एज, ये इंसान आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड बट देन आप अपने लाइफ में सीख चुके हो, जिसकी वजह से आप सोच समझ के डिसीजन लेने वाले हो, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, वो चीज़ मैं देख रही हूँ जहाँ पे इट्स लाइक ओके, इमोशंस में बह के डिसीजन नहीं लेना है, ओके। डेफिनेटली आप इस इंसान को जानते हो, जैसे मैंने कहा, यू नो दिस पर्सन।
आपका फर्स्ट कार्ड ही ये बता रहा है कि आप इस इंसान को जानते हो, दे आर इन योर सर्कल, जो भी आपको पसंद करते हैं दे आर इन योर सर्कल। ये इंसान अपने इमोशंस आपसे छुपा रहे हैं, उन्होंने किसी को बताया नहीं है, किसी से शेयर नहीं किया, बट दे आर डेफिनेटली स्ट्रांगली इंटरेस्टेड इन यू। ओके, यू नो दिस पर्टिकुलर पर्सन, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। फोक इन द रोड, आपके पास ऑप्शन होगा, वो चीज़ लाइक ऑप्शन इन लव, वो चीज़ भी हो सकता है। न्यू बिगनिंग है आपके लिए प्यार में, एक स्ट्रॉन्ग बिगनिंग है, तो ये रिलेशनशिप का बिगनिंग फेस हो सकता है, या ये इंसान एक अभी रिसेंटली आपको पसंद करने लगे हैं, वो चीज़ हो सकता है, बट यू नो देम। ओके, विथ द यांग कार्ड एंड विद द येन कार्ड, इट्स लाइक यू विल रिसीव इन द सेंस कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आइदर ये इंसान इमोशंस शेयर करने वाले हैं या आप उनकी तरफ फील करने वाले, ऐसी कुछ एनर्जी है। ये मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है, तो इस हिसाब से आप दोनों कंपैटिबल रहोगे या आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे। ओके, वो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए, यिन एंड यांग की एनर्जी। उसके बाद है chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट। आपके लाइफ आप आइदर एक चेंज पर्सन हो, वो चीज़ हो सकता है विद chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट, या लाइफ में आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। मतलब ये जो नेगेटिविटी है प्रॉब्ली ये हटेगी, बट यू हैव टू, जैसे मैंने कहा पहले ही, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, जैसे मैंने कहा पहले ही कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, फिगर आउट कि किस तरीके से यूजुअली प्रोटेक्शन है, लाइक रेगुलरली किस तरीके से आप अपने लाइफ में लाइक आस्क योर पेरेंट्स या लाइक आस्क समवन हु कैन हेल्प यू आउट विद दिस। ओके, तो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। ओके, ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत जल्दी नज़र लगती है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट एंड हियर एंड नाउ मूवमेंट में रहिए। आपको अगेन एक डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी एंड देन टू बी फेयर। ओके, आपको जस्टिस मिलने वाला है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे विद द जस्टिस कार्ड। इस सिचुएशन में या लाइफ में इन जनरल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको जस्टिस मिल रहा है। ओके, लेट्स कीप दिस कैजुअल, नथिंग सीरियस। ओके, तो ये बिगनिंग है, जो चीज़ मैं देख रही हूँ रिलेशनशिप का एक बिगनिंग फेज़ है। ऐसा नहीं है जहाँ पे आई एम सीइंग कार्ड्स जहाँ पे इट्स जस्ट अबाउट फिजिकल अट्रैक्शन, ऐसा मैं नहीं देख रही हूँ। ओके, पर मे बी पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, और थोड़े लोगों के लिए मे बी दे डोंट वांट टू बी सीरियस, या यू नो लाइक दे नॉट लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस। बट यहाँ पे जो एनर्जी मैं देख रही हूँ विथ दी वन, इट इज़ अ न्यू स्टार्ट, इट्स लाइक अभी अभी शुरुआत हुई है, रिसेंटली ये इंसान आपको पसंद करने लग गया है, तो ऐसी टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ। एंड देन कुछ ना कुछ क्लोज करने की ज़रूरत है, कोई चैप्टर क्लोज करने की ज़रूरत है, किसी को अपने लाइफ से निकालने की ज़रूरत है, वो चीज़ भी हो सकता है, या अपने आप को किसी से डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। ओके, अगेन जो एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पे, आप बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हो, ये एक इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, दूसरे इमोशनल हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी है, बट आप इस इंसान को काम के क्षेत्र में ही मिलोगे, क्योंकि मनी इज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, वो चीज़ है। ओके, कैन वी स्टार्ट अगेन, फ्रेश क्लीन स्टार्ट, तो ये एक स्टार्टिंग फेज है, वो चीज़ मैं अगेन देख रही हूँ। नॉट इन टच, ये किस चीज़ के लिए? ओके, यू आर अ विनर। तो फर्स्ट थिंग, इस सिचुएशन में आपकी जीत होगी। ओके, वो चीज़ है, आप इस सिचुएशन से फर्स्ट थिंग अगर मैं देखूं, क्योंकि स्टार कार्ड है एंड उसके ऊपर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स था, तो इस हिसाब से अगर कोई भी आपको हर्ट करने की कोशिश करेगा, उनको इमिडिएटली लाइक दे विल पे फॉर इट एंड वो सफल नहीं होंगे। ओके, तो अगर कोई आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, दे नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, उनको कर्मा मिलेगी, बट यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि यू स्टिल हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ओके, एंड ये चीज़ मैं बार बार कह रही हूँ कि यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। यहाँ पे नॉट इन टच, टेम्पररी या परमानेंट, तो आई डो नॉट नो कि ये कार्ड क्यों निकला है, बट हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो। ओके, आई होप यू कैन सी हाउ मच आई ट्रूली लव यू। ओके, तो दिस कैन, ये आपका जो रिलेशनशिप है, जो शुरुआती दौर पे है, या जो ये स्टार्टिंग फेस है, ये इंसान आपको रिसेंटली पसंद करने लगे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट जो भी ये एनर्जी ये इंसान फील कर रहा है, पर इनको लगता है कि पॉसिबिलिटी, ये जो आपका जो रिलेशनशिप है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि
जहाँ पे ये देख रहे हैं कि हाँ फ्यूचर हो सकता है, या यू नो आई कैन फॉल इन लव विद दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पे उनको लगता है कि वो आपके प्यार में पड़ सकते हैं। तो आपके लिए दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं, लव मैसेजेस। म्यूचुअल है, आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो। तो जैसे मैंने बताया कि पहले एक्चुअली वो आपको पसंद करने लगे हैं, ओके, दे लाइक यू फर्स्ट एंड देन विदाउट नोइंग, बिना जाने, लाइक यू विल ऑल्सो स्टार्ट लाइकिंग देम, ओके। वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आई कांट गो अगेंस्ट माई पेरेंट्स, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, जैसे मैंने बताया कि रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, लोग इर्द गिर्द हो सकते हैं, लाइक उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ। विल शेयर देयर लाइफ विथ यू। उसके बाद आई एम फॉलोइंग इन लव विथ योर स्माइल, तो आपकी स्माइल बहुत स्माइल बहुत पसंद करते होंगे। एंड यू मेक मी ब्लश एंड हैंडसम हंक, ओके। तो जब ये इंसान आपसे बात करते हैं तो ये चीज़ हो सकता है कि दे मेक मिस्टेक्स, या यू नो समथिंग लाइक दैट, कि मिस्टेक्स या समथिंग क्यूट हैपन्स अराउंड देम, ओके। कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से लाइक ओह दैट्स क्यूट। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे फील कर रही हूँ आपके लिए। एंड देन आई कुड हैव हैड एवरीथिंग विथ यू, तो ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है जहाँ पे इस इंसान को लगता है कि देयर इज़ अ फ्यूचर, ओके, दे कैन फॉल इन लव विथ यू एंड दे कैन हैव एवरीथिंग विथ यू। तो उस टाइप की एनर्जी आई एम फीलिंग इट, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।